हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को नियोजन के तत्व या घटक भी आप कह सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी वाणिज्य शिक्षण से जुड़े रहें और वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नियोजन के तत्व या घटक। नियोजन से संबंधित बहुत सारी वीडियो मैंने डाल दिए हैं, प्लीज़ देखिए। किसी व्यवसाय या उपक्रम में नियोजन करते समय निम्न प्रमुख घटकों का ध्यान में रखना आवश्यक है, ध्यान में रखना चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। पहला है उद्देश्य, दूसरा नीतियाँ, तीसरा कर्म कार्यविधियाँ और चौथा है विधियाँ। और भी हैं, आइए देखते हैं उनको भी। पांचवा नियम, छठवां बजट, सातवां कार्यक्रम, आठवां मोर्चाबंदी और नौवां है आपका पूर्वानुमान। ये हैं आपके नियोजन के तत्व या घटक। अब चले आइए, अब हम इनको सविस्तार पढ़ते हैं, ताकि हम नियोजन से संबंधित इसके जो तत्व के बारे में जानकारियां हैं उनको और भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य। व्यवसाय के संचालन के पूर्वक उसके लक्ष्य को पूर्व से निर्धारित करना आवश्यक होता है। लक्ष्य का निर्धारण नियोजन का एक कदम होता है। लक्ष्य परिणाम होते हैं। इन्हीं परिणाम की प्राप्ति के लिए भविष्य की समस्त क्रियाएं संपादित की जाती हैं। सबसे पहले नियोजन करने से भी पहले क्या है, इसका उद्देश्य रहता है कि अगर हम किसी चीज़ का नियोजन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से उस कार्य को करना चाहते हैं, जिसकी हमें अच्छे से उस कार्य की जो उद्देश्य है वो हमें अच्छे से प्राप्त हो सके, अच्छा परिणाम हमें मिल सके। तो सबसे पहले नियोजन से भी पहले अगर व्यवसाय के संचालन के हमें अच्छे से संचालन करना है तो सबसे पहले हमें उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरा है नीतियाँ। किसी उपक्रम द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य कंपनी के प्रबंधकों एवं प्रशासकों को इस बात के लिए निर्देशित करते हैं कि क्या वह कैसे किया जाना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है वह सिद्धांत ही नीतियाँ कहलाती हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी उपक्रम द्वारा निर्धारित किए गए हैं लक्ष्य, जो कंपनी के जो लक्ष्य हैं को प्रबंधकों एवं प्रशासकों को इस बात को निर्देशित करते हुए कि क्या वह कैसे करना चाहिए, इसका हमें नीति के आधार पे, एक सिद्धांत के आधार पे उस कार्य को किया जाए, ताकि नियोजन का कार्य जो है वो अच्छे से हो सके। तीसरा है कार्यविधियाँ। कार्यविधि से आशय कार्य करने की एक सुनिश्चित व श्रृंखलाबद्ध विधि से है। ये वे विधियाँ होती हैं जिनके सहयोग से भविष्य के कार्यों को संपन्न करने का एक ढंग स्थापित किया जाता है। कार्यविधियाँ भी योजनाएं होती हैं, क्योंकि वह भावी क्रियाओं को संपन्न करने का एक निश्चित तरीका स्थापित करती हैं। ये किसी भी कार्य को अगर हम करते हैं तो उसे हम एक विधि के आधार पर अगर हम उस कार्य को करते हैं तो वह हमारे कार्य को संपन्न करता है। यह भी योजना की तरह ही होता है कि हम पहले से ही उस कार्य को एक योजना के आधार पे, एक विधि के आधार पे उस कार्य को अच्छे से करें, ताकि हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो संपन्न तरीके से, अच्छे तरीके से संपन्न हो। और भावी क्रियाओं को संपन्न करने का एक निश्चित तरीका स्थापित करती है। कौन करती है? कार्य विधि। किसी भी कार्य को विधि के अनुसार करना ही कार्य विधि कहलाती है। चौथा, विधियाँ। विधि का आशय किसी कार्य को करने के ढंग को स्पष्ट करना है। वास्तव में कार्य करने के अनेक ढंग होते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन कर उसी विधि से कार्य संपन्न करना चाहिए। विधि ऐसी हो जो अधिक व्ययशील ना हो तथा सरल हो। योजना बनाते समय विधि का निर्धारण करना भी आवश्यक है। विधियों से तात्पर्य है कि हम
कोई सा भी अगर कार्य करते हैं तो हम बहुत तरीके से सोचते हैं, बहुत तरीके से बहुत विधि द्वारा उस कार्य को करने का सुझाव करते हैं, सोचते हैं। लेकिन उन सभी में से हम एक ऐसी विधि का चयन करते हैं जिससे हमारा जो कार्य है वो सर्वश्रेष्ठ तरीके से हो सके, और ऐसा विधि हो जिसमें ज़्यादा खर्च भी ना हो। इसीलिए एक अच्छे और संपूर्ण तरीके से उस कार्य को करने के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन करना ही हमारे नियोजन के कार्य को संपन्न करता है। और इस तरीके से ही विधि को माना जाता है कि बहुत सारे विधियों में हम एक सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन कर अपने कार्य को पूर्ण करें, संपन्न करें। 5वां नियम। नियम से आशय उन बिंदुओं से है जो यह स्पष्ट करते हैं कि विशिष्ट व विषम परिस्थितियों में बिना किसी विचलन के क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। नियम नियम की तरह दृढ़ होते हैं तथा उनमें तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं रहता। हमें अपने कार्य को एक नियम के आधार पर करना चाहिए ताकि हमारा जो कार्य है वह विशिष्ट व विषम परिस्थितियों में बिना किसी विचलन के क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, यह नियम हमें अच्छे तरीके से उस कार्य को करने में सहायता करती है। नियम नियम की तरह दृढ़ होते हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता। उस नियम को हम अगर फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो हमारा जो कार्य है वो अच्छे तरीके से पूर्ण हो सकता है। 6वां बजट। सामान्य अर्थ में बजट का आशय किसी विशिष्ट कार्य में व्यय किए जाने वाले धन व धन की प्राप्ति के साधन से है। डोनेल के अनुसार बजट एक योजना की भांति अनुमानित परिणाम का विवरण है जो आंकड़ों में अभिकारक होता है। हम किसी भी व्यवसाय से संबंधित या किसी भी ऐसे कार्य को कर रहे हैं तो उसमें हमें अपने बजट को देख लेना चाहिए कि हम किस बजट में उस कार्य को पूर्ण और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बजट को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। डोनेल के अनुसार बजट एक योजना की तरह ही होता है जिसमें अनुमानित परिणाम का विवरण है जो आंकड़ों में अभिकारक होता है। 7वां कार्यक्रम। किसी कार्य को संपन्न करने के संक्षिप्त योजना को कार्यक्रम कहते हैं, अर्थात कार्यक्रम भी एक योजना है। लक्ष्य, नीतियों तथा विधियों को निश्चित कार्यक्रमों के रूप में कार्यवाही का पथ प्रदर्शन करती है। किसी भी कार्य को इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए एक संक्षिप्त योजना बनाई जाती है जिसे कार्यक्रम कहते हैं। अर्थात कार्यक्रम भी एक योजना की तरह ही होता है जिसमें लक्ष्य, नीतियों तथा विधियों निश्चित कार्यक्रमों के रूप में इस कार्य को करना ही कार्यक्रम कहलाता है। 8वां है मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी या व्यूह रचना एक व्यवहारिक योजना है जिसे प्रतिद्वंदियों की योजना को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आज प्रत्येक उत्पादक अपनी वस्तु को नए ढंग से नए पैक में बाजार में लाने का प्रयास करता है तथा अपनी योजना को गुप्त रखकर अन्य प्रतिस्पर्धी की योजना को ज्ञात करने का प्रयास करता है। यही आपका मोर्चाबंदी कहलाता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यावसायिक हैं, जो व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो तरीके हैं, अपने जो नियम हैं उनको गुप्त रखते हैं, छुपा के रखते हैं। लेकिन जो सामने वाला जो उत्पादक है, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिस्पर्धा के जो सामने हैं, तो उनके तरीक़ों को वो देखना चाहता है कि वह किस तरह से अपने व्यापार को चला रहा है, उत्पादक को कैसे बढ़ा रहा है, कैसे नियम अपना रहा है। उसी नियम को वो अपने व्यापार में चला कर अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। तो यही क्या कहलाता है, मोर्चाबंदी कहलाती है। 9वां है पूर्वानुमान। व्यापार के भविष्य को देखना, अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना कहलाता है। व्यापार में पूर्वानुमान का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसी के आधार पर समस्त नियोजन की तैयारी की जाती है। पूर्वानुमान लगाने की वैज्ञानिक रीतियों से भावी अनुमान लगाकर व्यावसायिक योजनाएं बनाई जाती हैं।
किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्वानुमान लगाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। तो जो भी व्यापार हैं वह जो भी व्यापारी हैं, जो भी उत्पादक हैं, वो अपने व्यापार को चलाने के लिए या वो भविष्य को देखना, अनुमान लगाना पूर्वानुमान कहलाता है। और इसी के आधार पे हम नियोजन का कार्य अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उस नियोजन का हम अपने व्यापार में लाभ उठा सकते हैं। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहेंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ और भी लोगों तक और भी आसानी से, ताकि उनको भी अपनी इन जानकारियों का लाभ उठाने का फ़ायदा हो और वो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।